यहाँ आप लोगों को जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो प्रश्न की हम बात कर रहे हैं उनका जवाब देना, बताना आपको, और कोशिश करना है कि आपका जवाब सही हो। सही नहीं होगा कोई बात नहीं, हम सही जवाब तक पहुंचेंगे, पर ट्राई करनी है आपको। यहाँ से कैसे प्रश्न आ सकते हैं? सबसे पहले हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत में जीव विज्ञान के इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 4 विकल्प इसमें समंजन, सीमा, संवेदी, प्रत्यक्षीकरण। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है और निश्चित रूप से इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे। तो क्या होगा इसका? बी, स्कीमा। बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी ने इसका आंसर दिया, बी बिल्कुल सही है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तथ्यात्मक प्रश्न है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। अब हमें पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। समंजन का मतलब होता है जब व्यक्ति के व्यवहार को मांझा जाए, यानी कि उसका ज्ञान मान लीजिए पहले से कमज़ोर है तो उसको और ज़्यादा परिष्कृत ज्ञान दिया जाए, नए ज्ञान से उसको परिष्कृत कर दिया जाए, तो क्या होता है? समंजन होता है। स्कीमा का मतलब होता है क्रिया के समानांतर चलने वाली मानसिक क्रिया। छोटी छोटी मानसिक संरचनाएं होती है, उनसे एक बड़ी मानसिक संरचना का निर्माण होता है, वो क्या होती है? स्कीमा। संवेदी, जो सूचनाएं संवेदनाओं से संबंधित हो उनको हम क्या कहते हैं? संवेदी। प्रत्यक्षीकरण, जब कोई ज्ञान अर्थवान हो जाता है, जैसे संवेदना अर्थहीन ज्ञान होती है, ये संवेदना जब मस्तिष्क में जाती है तो मस्तिष्क उसको अर्थवान बना देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो यहाँ आप सबने एकदम परफेक्ट जवाब दिया कि जीन पियाजे मूलतः बायोलॉजी के विद्वान थे और बायोलॉजी के क्षेत्र से उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया था? स्कीमा शब्द का उपयोग किया था। ये तो हमें ध्यान होगा ही कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब मानसिक विकास से लगाया जाता है, बौद्धिक क्षमताओं के विकास से लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, क्या उसका जवाब हो सकता है? देखो, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की
अवस्था के साथ सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ खास बातें हम लिख रहे हैं। आपको छांटना यह है कि इनमें से कौन सा विचार सुमेलित नहीं है। फर्स्ट नंबर पर वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, संवेदी गामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था भी सजीव चिंतन, सजीव चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पर जादुई चिंतन पूर्व प्रत्यात्मक काल और अपलटावी चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्पों में 4 बातें दी गई है और ये जानने का प्रयास किया गया है कि कौन सा ऐसा कथन है जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो कथन कौन सा है। पहले नंबर पर है विचार, पहले नंबर का विचार है वस्तु स्थायित्व, ये जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था से जुड़ा हुआ है। क्या ये सही है? बताइए, सुमेलित है या नहीं है? सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? हमने पढ़ा था जीन पियाजे के सिद्धांत में। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जब किसी वस्तु को एक बार हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो उसका चित्र, उसका फोटो हमारे मस्तिष्क में परमानेंट हो जाता है और वो हमेशा हमेशा हमको याद रहता है। उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व जो है जीन पियाजे के अनुसार पाया जाता है 18 माह की आयु के बाद। इन्होंने बॉल एंड ब्लैंकेट का एक प्रयोग किया था ना, जिसके आधार पर इन्होंने ये तय किया था कि लगभग 18 माह की आयु का बालक जब हो जाता है उसके बाद उसमें किसकी शुरुआत हो जाती है? वस्तु स्थायित्व की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब पहला जो है वो सुमेलित है, क्योंकि 18 माह की आयु जो है वो संवेदी गामक अवस्था में ही आती है। ये 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरा, सजीव चिंतन। सजीव चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। सही है क्या ये? सजीव चिंतन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे सही है कि नहीं है। सजीव चिंतन का मतलब होता है जीववाद। जीववाद का मतलब एनिमिज्म, और एनिमिज्म का मतलब होता है एक बालक प्रत्येक वस्तु को सजीव मानकर व्यवहार करता है। एक छोटा बालक होता है वो संसार की प्रत्येक वस्तु को क्या मानता है? सजीव, और सजीव मान करके ही व्यवहार करता है। उसको बोलते हैं जीववाद,
सजीव चिंतन या फिर एनिमिज्म, और ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सजीव चिंतन और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में जादुई चिंतन। जादुई चिंतन क्या होता है, मैजिकल थिंकिंग। जब एक बालक 2 से 3 वर्ष की आयु का होता है उस समय उसमें विशेष प्रकार की कल्पना की शुरुआत हो जाती है, और उस कल्पना के कारण बालक जादू भरी कहानियाँ सुनने, जादू भरे सीरियल देखने आदि में आनंद की अनुभूति करता है, और खुद भी सोचता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे जादू से कर रहे हैं वैसा का वैसा हो जाएगा, ये सोचने लगता है। उसको मैजिकल चिंतन या जादुई चिंतन कह सकते हैं। जादुई चिंतन जो होता है इसमें बालक हवाई किले बनाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं नहीं सीरियल, आपने देखा होगा, परियों के सीरियल आते हैं, शकलक बुम बुम आपने देखा होगा, देखा? और इसके अलावा क्या देखा, शक्तिमान, मोटू पतलू, देखे ना? उनमें क्या होता है, वो मंत्र से जादू से ही कुछ मंगा लेते हैं, जादू की छड़ी से। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन ऐसे सीरियल देखने में बच्चों को मज़ा आता है, तो वो होता है जादुई चिंतन। और ये पूर्व प्रत्यात्मक काल की बात कर रहा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 से 4 वर्ष तक पूर्व प्रत्यात्मक काल और 4 से 7 वर्ष तक अंत्य प्रज्ञ काल। तो ये पूर्व प्रत्यात्मक काल में ही होता है, क्योंकि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये भी राइट है, सुमेलित है। अगला अपलटावी चिंतन, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। अपलटावी चिंतन का मतलब होता है जिसमें बालक पलटकर जवाब नहीं दे सकता हो। जैसे उसको आरोही क्रम में संख्याएं लिख दी तो अवरोही क्रम में वो नहीं लिख पाता हो, वो क्या है, अपलटावी चिंतन होता है। पलटावी चिंतन क्या होता है, वो लिख पाता हो। तो जब 7 वर्ष से बड़ा हो जाता है तो लिख पाता है, उस समय उसमें पलटावी चिंतन होता है। और यहाँ पर जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी चिंतन नहीं होता, तो ये भी सही है, क्योंकि अपलटावी चिंतन इसमें रहता है। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी एक ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सब क्या हैं, सुमेलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है। एक बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है। पहला विकल्प है जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरा विकल्प है 5 से 10 वर्ष तक। तीसरा विकल्प है 10 से 15 वर्ष तक। और चौथा विकल्प है 15 से 20 वर्ष तक। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास हो जाता है, कौन सा होगा, सी ऑप्शन, डी। कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। अरे देखो, एक बालक में बुद्धि का उच्चतम विकास की जब बात करें हम, तो कुछ विद्वानों के विचार हैं। आपको ध्यान होगा जीन पियाजे के सिद्धांत के साथ में हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे के अनुसार 15-16 वर्ष की आयु में, ये तो पियाजे मानते हैं, पियाजे के अनुसार 15-16 वर्ष की आयु में बुद्धि का अधिकतम विकास या मानसिकता का अधिकतम विकास उसका हो चुका होता है। ऐसे ही
14-15 वर्ष, 14-15 वर्ष की बात कौन करते हैं? वुडवर्थ करते हैं, ये भी आपको बताया है। और 18-19 वर्ष इसकी बात कौन करते हैं? थॉर्नडाइक करते हैं। तो अब इन तीनों विद्वानों के आधार पर हम देखें तो सबसे सटीक आंकड़ा इनमें से क्या आएगा बताओ भाई? तो सबसे सटीक आएगा 15 से लेकर के किसके 20 तक का? 20 तक के बीच का। इसका मतलब यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर आ सकता है, ध्यान रखिए। तो 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था होती है उस समय बुद्धि का उच्चतम विकास हो चुका होता है। और ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं, इस विचार तक पहुंच सकते हैं। लिखा सबने? अब इसके बाद में देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। एक बालक ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार एक बालक ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य इस मंडल से ग्रहण करता है। किस मंडल से ग्रहण करता है? तो पहले नंबर पर उसका लघु मंडल माइक्रो सिस्टम बाह्य मंडल एक्सोसिस्टम बृहद मंडल मैक्रो सिस्टम घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। तो क्या होगा इसमें? एक बालक ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किस मंडल से ग्रहण करता है? कौन से मंडल से ग्रहण करता है? तो लघु मंडल से, बाह्य मंडल से, बृहद मंडल से या घटक मंडल से। तो हमने पढ़ा इस सिद्धांत को, कौन से मंडल से ग्रहण करता है? तो यहाँ पर हमने देखा था लघु मंडल में जो होता है वो बालक का परिवार है, मित्र मंडली है, उसका स्कूल है, पड़ोसी है, यही आते हैं ना। इस मंडल से वो सामान्य सा व्यवहार सीखता है। बाह्य मंडल होता है, ये वो मंडल होता है जहाँ से बालक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, जैसे माता पिता का कार्यस्थल है, सार्वजनिक स्थल है आदि से। इसके बाद में तीसरा हमने उसमें आगे एक मंडल पढ़ा था, बृहद मंडल।
बृहद मंडल मैक्रो सिस्टम, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें बालक का समाज, उसका राज्य, उसका देश, जिला सब आ जाते हैं, और यही वो होता है जिससे बालक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सीखता है। और घटक मंडल में ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाओं से वो सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसमें? सी हो जाएगा। यानी बालक अपने बृहद मंडल से क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जिनको आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे ना, तो तथ्यात्मक प्रश्नों में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते आप याद कर लोगे। लेकिन जब प्रश्न व्यवहारिक तरीके से आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत इसमें आपको आ सकती है, लेकिन अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे समझेंगे तो नहीं आएगी। आज का अंतिम प्रश्न लिख रहे हैं, अंतिम प्रश्न है आज का, देखो। बालक जब परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ता है तो अर्नोल्ड गेसेल के अनुसार उसमें पहले उसके केंद्रीय अंग बनते हैं तथा उसके बाद उसके बाह्य अंग यह कहलाता है, यह कहलाता है। सिफेलोपोडल विकास। दूसरा प्रॉक्सी मॉडिस्टल विकास। प्रॉक्सी मॉडिस्टल। तीसरा मस्तकोद्मुखी विकास। शिरोपुच्छ विकास। बताओ भाई क्या होगा इसमें? बालक जब परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ता है तो अर्नोल्ड गेसेल के अनुसार उसमें पहले उसके केंद्रीय अंग बनते हैं तथा उसके बाद उसके बाह्य अंग यह कहलाता है। तो किस प्रकार का विकास कहलाता है? सिफेलोकोडल विकास, प्रॉक्सी मॉडिस्टल विकास, मस्तकोद्मुखी विकास, शिरोपुच्छ विकास। तो आपने बताया ए कैसे होगा? अरे केंद्रीय अंग पहले बनते हैं, बाह्य अंग बाद में बनते हैं। उसको तो क्या बोलते हैं? केंद्र से परिधि की ओर विकास। उसी को हम बोलते हैं क्या? दूराभिमुखी विकास। उसी को बोलते हैं अंदर से बाहर की ओर विकास।
और उसी को बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। ये सेफेलोकोडल का मतलब तो सिर से पैर की ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर को ही मस्तकोद्मुखी कहते हैं, उसी को सिरोपुच्छ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए, सी और डी तो एक ही नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे नई किसी जानकारी के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।